भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अब से कुछ वक्त पहले भारत और दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक गौतम अडानी ने इजरायल का एक पोर्ट खरीद लिया था। हाइफा पोर्ट को खरीदने के साथ ही अडानी ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि इजरायल के भारत में रहे पूर्व राजदूत अब इसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी वो जो कभी इजरायल का पूर्व राजदूत रहा करता था, वो अब अडानी ग्रुप के लिए काम करने वाला है। गौतम अडानी ने इजरायल का एक पूरा बंदरगाह खरीदकर सबको हैरानी में डाल दिया। इस बंदरगाह को हासिल करने का मतलब सीधे चीन को चुनौती है, क्योंकि इसी खाड़ी के निकट हाल ही में एक नया बंदरगाह शुरू हुआ है, जिसे चीन की कंपनी शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप चलाती है। इन सब के बीच भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का ने यह बताया कि हाइफा पोर्ट कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। यह हाइफा पोर्ट अडानी ग्रुप का है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजरायल के गेडॉट ग्रुप के एक कंसोर्टियम ने पिछले साल जुलाई में इजरायल के हाइफा के रणनीतिक बंदरगाह का निजीकरण करने के लिए तकरीबन 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टेंडर हासिल किया था। मल्का ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि मैं आज अडानी ग्रुप की ओर से हाइफा पोर्ट कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अडानी और गेडॉट का अनुभव और विशेषज्ञता बंदरगाह के कर्मचारियों के समर्पण के साथ हाइफा पोर्ट को नए स्तर पर ले जाएगा। हाइफा पोर्ट के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इजरायल के पूर्व राजदूत रहे मल्का के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। मल्का 2018 से 2021 तक भारत में इजरायल के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। हाइफा का बंदरगाह शिपिंग कंटेनर के मामले में इजरायल में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और शिपिंग पर्यटक क्रूज जहाजों में सबसे बड़ा है। इस साल जनवरी में ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी इजरायली अधिकारियों ने अडानी समूह द्वारा इजरायल बंदरगाह के संभालने के समारोह में भी शिरकत की थी। नेतन्याहू ने पोर्ट बुक पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा था कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पहले विश्व युद्ध के दौरान बहादुर भारतीय सैनिकों ने हाइफा शहर को आजाद कराने में मदद की थी। अपने अच्छे दोस्त मोदी के साथ दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, परिवहन जैसे हवाई मार्गों और समुद्री मार्गों के बारे में गहन चर्चा की। इसकी बदौलत आज ये सब मुमकिन हो सका है। गौतम अडानी की कंपनी इजरायल के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक हाइफा पोर्ट को करीब 9,500 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। ये जानकारी आपको हम पहले ही दे चुके हैं। इन सब के बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत अडानी पोर्ट्स के पास इस बंदरगाह में 70% हिस्सेदारी रहेगी। वहीं स्थानीय कंपनी हाइफा के पास बाकी की 30% हिस्सेदारी है। इस बंदरगाह का मालिकाना हक मिलने के बाद अडानी की टक्कर सीधे चीन से है। इसी खाड़ी के निकट हाल ही में नया बंदरगाह शुरू हुआ, जिसे चीन की कंपनी शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप चलाती है। चीन और भारत के बीच का कंपटीशन कितना टफ पूरी दुनिया में होता जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। खास तौर पर अपने दोस्त इजरायल के साथ सामंजस्य बिठाकर भारत रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन व्यापारिक तौर पर देश के व्यापारी भी अपने लिहाज से काम कर रहे हैं और पूरे देश के लिए मानो ताकत और ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।